हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, लगातार आप लोगों के लिए तैयारी हम करा रहे हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, डेरिवेशन हो, सब कुछ आप लोगों के लिए चल रहा है। हाँ, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से बच्चों जो भी आपका डिमांड रहता है आगामी समय में भी रोल लेक्चर आएगा। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो चैप्टर नंबर आपका 9 है, क्लास 12 केमिस्ट्री में, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट और साथ में कुछ 2 नंबर वाले प्रश्न है ना। मतलब एक दृष्टि में आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, इसके पहले मैंने इसका ऑब्जेक्टिव कराया था। उम्मीद करता हूं कि 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो भाई, जितना आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जितना लेक्चर देखेंगे, उतना आपका परसेंटेज बनेगा, उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिएगा, सुपर फास्ट करेंगे। पहले तो अपना ये 1 नंबर में देखिए, यहाँ पे 20-25 को ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में बहुविकल्पी सहजोड़ी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे आपसे बनेगा। जैसे पहला बच्चों, नाइट्रोबेंजीन को मीरवेन का तेल कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला पूछा जाता है तो बच्चों यदि आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें आप NO2 जोड़ दो तो ये हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। इसी को बोलते हैं मीरवेन का तेल। क्या बोलते हैं बच्चों? मीरवेन का तेल। दूसरा, नाइट्रोबेंजीन में कौन सा गंध आता है? कड़वे बादाम जैसा। कड़वे बादाम, नाइट्रोबेंजीन में कड़वे बादाम जैसा गंध आता है बच्चों। कैसा? कड़वे बादाम जैसा। याद रखिएगा, पहला नाइट्रोबेंजीन को मीरवेन का तेल कहा जाता है, दूसरा कड़वे बादाम के जैसा इसका गंध होता है। TNT का पूरा नाम, T मतलब ट्राई, N फॉर नाइट्रो और T मतलब टालुइन, यानी ट्राई नाइट्रो टालुइन या ट्राई नाइट्रो टालुइन। टालुइन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं बच्चों। यहां पे आप लोगों को ये आपको दिख गया बेंजीन रिंग, यहां पे CH3 जुड़ गया तो ये आपका टालुइन है। क्या है? टालुइन। ट्राई नाइट्रो मतलब एक NO2 यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया आपका NO2 और एक आपका NO2 यहां जुड़ गया, तो ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो टालुइन। ओके बच्चों, चलिए। TNT का एक से विस्फोटक पदार्थ है ना। TNT कैसा पदार्थ है? एक विस्फोटक पदार्थ है। RDX से 35 अधिक शक्तिशाली है। सोचो, यानी RDX जो आप लोग देखते हो, देश में धमाके करते हैं कुछ लोग, मवाली लोग, तो वो RDX का प्रयोग आप लोग न्यूज में देखते होंगे। RDX इतना किलो यहां मिला, यदि वो फूटता है तो बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। उससे 35% अधिक शक्तिशाली है, यानी वो 100% है तो 135%, ऐसा 35% अधिक, 35 गुना नहीं, 35% अधिक शक्तिशाली विस्फोटक है। कौन? TNT। क्या? TNT, ट्राई नाइट्रो टालुइन। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में सरसों के तेल के समान गंध आती है। ठीक है बच्चों, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल इसलिए बोला जाता है सरसों के तेल, तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया होती है बच्चों, तो इसमें कैसा गंध आता है? सरसों के तेल के समान गंध आता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड देखो, साइनाइड CN होता है और आइसोसाइनाइड होता है बच्चों NC होता है। क्या होता है? NC। क्या? NC, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया होती है तो सरसों के तेल जैसा गंध आता है और अभिक्रिया बच्चों आपका क्या बनता है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। अच्छा, आइसोथायोसाइनेट बनता है, आइसोसाइनेट नहीं, ये गलत है भाई, ये आइसोसाइनेट है। ठीक है, थायोसाइनेट बनता है, इसलिए इसको आप मत याद रखिएगा। चलिए, एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। देखो बच्चों, मैं आपको रीजन बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों होता है? देखो, एथिल मतलब CH3, एमीन मतलब NH2, ये आपका हो गया, अमोनिया आपका बच्चों NH3। देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन यहां पर जो एल्किल समूह होता है +I दाता होता है। +I का मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाने का काम करता है। तो आप लोगों को पता है कि लुईस क्षार क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है वो लुईस क्षार कहलाता है। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इसलिए लुईस क्षार है। लेकिन बच्चों जो CH3 है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के घनत्व को और बढ़ाता है, जिसके कारण प्रोटॉन देना आसान हो जाता है। समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देना ही लुईस क्षार कहलाता है। तो इसके पास बच्चों इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है बढ़ जाता है, इस कारण से अधिक क्षार होता है और ये कम क्षार होता है। इन दोनों में कंपेयर करें। याद रखिएगा, किसी के पास जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, जितनी लंबी श्रृंखला होगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना ही नाइट्रोजन पर अधिक होता चला जाएगा और वो उतना ही अधिक क्षारीय हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, बस इतना फैक्ट की बात बता रहा हूं। जिसके पास जितना अधिक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, है ना, जिस एमीन के पास जितना बड़ा एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, उतना ही ज्यादा वो, है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है किसको देगा बच्चों? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा और वो प्रोटॉन जो है देना, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है।
ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एमीन की क्षारीय प्रकृति किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके कारण होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन C6H5 डाइजोनियम क्लोराइड मतलब N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव है ना, के जल अपघटन से फिनाल प्राप्त करते हैं। जब इसका जल अपघटन कराते हैं बच्चों, जल अपघटन कराते हैं तो आपका क्या HOH होता है, HOH। जैसे H2O की बात करते हैं तो H और OH है, H और OH है, क्या है H और OH, तो OH इसके साथ जुड़ जाता है C6H5OH, ऐसा ये फिनाल बन गया। N2 जो है बच्चों नाइट्रोजन प्रतिस्थापी अभिक्रिया होता है तो N2 अलग हो जाता है और HCl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। H जो है बढ़िया Cl से प्यार करके बाहर चला जाता है। तो समझ में आ गई बात। तो जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जल के साथ क्रिया होगी तो फिनाल देता है। बेंजीन डाइजोनियम लवण युग्मन अभिक्रिया देता है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया देता है, युग्मन अभिक्रिया देता है, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तृतीयक एमीन में, तृतीयक एमीन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते अतः ये एसिटिलीकरण नहीं होता। देखो बच्चों तृतीयक एमीन क्या होता है, ये आपका हो गया CH3, ये तृतीयक एमीन हो गया, क्या तृतीयक एमीन हो गया, तृतीयक एमीन। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, सक्रिय हाइड्रोजन सक्रिय अल्फा परमाणु नहीं होते, इसका एसिटिलीकरण नहीं होता है, मतलब कुल मिलाकर नाइट्रोजन परमाणु नहीं होते सबसे ज्यादा। द्वितीयक एमीन की पहचान लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया से किया जाता है, याद रखिएगा। द्वितीयक एमीन की पहचान किससे की जाती है, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया से। एनिलीन, एनिलीन का सूत्र क्या होता है सर, बेंजीन रिंग है, जैसे टालुइन में CH3 होता है, यहां पर आप NH2 जोड़ दो तो ये एनिलीन है। क्या है एनिलीन, क्या है एनिलीन को खुले में छोड़ देते हैं तो काला भूरा रंग हो जाता है, खुले में छोड़ते हैं तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, ऑक्सीकरण। याद रखिएगा बच्चों कौन सी क्रिया हो जाती है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण, ऑक्सीकरण के कारण यह काले भूरे रंग का हो जाता है। किसके कारण बच्चों, ऑक्सीकरण के कारण काले भूरे रंग का हो जाता है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक है ना, जिसे देखो ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB हो जाएगा और ट्राइनाइट्रोटालुइन वो TNT होता है, TNT ये ट्राइनाइट्रोटालुइन है, TNB ये ट्राइनाइट्रोबेंजीन है, क्या है ट्राइनाइट्रोबेंजीन है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है बच्चों, C6H5SO2Cl, ठीक है याद रखिएगा C6H5SO2Cl, ठीक है हिंसबर्ग अभिकर्मक। C3H9N के कुल समावेशी एमीनों की संख्या, इसकी समावेशता करोगे बच्चों तो एमीन बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका CH3 कर दो, N कर दो, CH3 कर दो और ये CH3 कर दो, एक ही एमीन हो गया, सही है कि नहीं, ठीक है। फिर बच्चों एक ऐसा भी कर सकते हो, CH3 आपका NH कर दो, C2H5 कर दो, ये हो गया। तो इसमें टोटल कितने समय भी 3 होते हैं, तो ये 2 हो गए। एक और कैसा हो सकता है, एक और आप बना सकते हो, ठीक है। तो टोटल इसकी 3 संख्या होती है, समयावधि की संख्या 3 कैसे होगी भैया, 2 होती है, इसकी तो 2 ही बनेगी, इसकी 2 ही बनेगी, इसकी 2 ही बनेगी, हाँ इसकी 2 ही बनेगी। क्यों 2 बनेगी भाई, ये देखो 2 ही बनेगी। लेकिन जब C4H11 है इसकी 3 बन जाएगी। इसको आप लोग ट्राई करके देखना कैसे बन जाएगी 3। जैसे मैंने कहा CH3 हो गया, CH3 हो गया, फिर C2H5 हो गया, ऐसा आप जोड़ दो N हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। द्वितीयक के लिए करोगे तो C2H5 कर दो, फिर यहां पर आप N कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हो। एक 11 है ना, द्वितीयक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। और प्राथमिक भी कर सकते हो, प्राथमिक कैसा C4H9 और फिर NH2, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आपका प्राथमिक द्वितीयक तीनों दर्शाएगा, इसलिए तृतीयक 3 हो जाता है बच्चों, ठीक। चलिए अगला, एमीनो की क्षारकता का क्रम, ध्यान रखना बच्चों। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप एमीन के पास जाएगा प्रोटॉन देने की क्षमता उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लुईस क्षार भाई, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता लुईस क्षार कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे बात करते हैं बच्चों तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन में क्या है 3 एल्किल ग्रुप है। कितने एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप, और तीनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा क्षारकता इसकी होगी। फिर उससे कम क्षारकता प्राथमिक एमीन। फिर ये कहां पे आ गया भाई, ये एक वैसे आप लोगों को बता देता हूं, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन होता है। एक त्रिविम संरचना के कारण तृतीयक एमीन की कम हो जाती है, त्रिविम संरचना के कारण। त्रिविम संरचना का मतलब ये होता है कि इससे मान लीजिए 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। अब 3 एल्किल ग्रुप, यहां नाइट्रोजन है तो ये इसके चारों ओर घेर लेता है, त्रिविम संरचना चारों ओर घेर लेता है, जिस कारण से यहां पर कोई अटैक भी करना चाहता है तो यहां पे न पहुंच पाता, इसलिए इसकी क्षारकता कम हो जाती है।
समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो त्रिविम संरचना के कारण बच्चों तृतीय के मीन यहां होना चाहिए, लेकिन यहां रख दिए। त्रिविम संरचना के कारण ये आपका पहले द्वितीय के मीन प्रबल क्षार, उससे कम प्राथमिक के मीन, उससे कम अमोनिया, उससे कम एनिलीन। ठीक है, अब ये तृतीय के मीन प्राथमिक से क्यों कम कर दिया गया? क्योंकि त्रिविम संरचना के कारण बच्चों, त्रिविम संरचना नाइट्रोजन के चारों ओर घेर लेता है। ठीक है, बाकी यदि मान लीजिए दो कंडीशन के आधार पर हम बता सकते हैं, यदि मान लीजिए त्रिविम संरचना के आधार पर ना समझाएं तो तृतीय के मीन की सबसे ज्यादा क्षारकता होगी, उससे कम द्वितीय के मीन, फिर उससे कम प्राथमिक के मीन, उससे कम अमोनिया, फिर उससे कम एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन के सबसे कम होने के पीछे रीजन क्या है? एनिलीन के सबसे कम होने के पीछे रीजन ये है कि जो बच्चों ये आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग की ओर अंदर चला जाता है, जबकि यहां पर जो प्राथमिक द्वितीय तृतीय के मीन है ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाते हैं तो क्षारकता का मान बढ़ता है, सिंपल सा और कुछ भी नहीं। ठीक, चलिए गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में थैलिक अम्ल प्राप्त होता है। याद रखिएगा गैब्रियल जो थैलेमाइड अभिक्रिया होती है उसमें क्या मिलता है बच्चों? थैलिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? थैलिक अम्ल। याद रखना है ये सारी चीजें। भोपाल गैस दुर्घटना में रिसने वाली गैस मेथिल आइसोसाइनेट था बच्चों। क्या? मेथिल आइसोसाइनेट। ये आप लोग देख सकते हो। यदि आप लोगों को ऐसा मिल जाए CH3NC तो आप लोग परेशान ना होना, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, और बच्चों CH3NC डबल बॉन्ड ऐसा मिल जाए तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज आप लोगों को याद रखना है। अगला, TNT एवं अमोनिया नाइट्रेट का मिश्रण विस्फोटक होता है। एमेटाल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? TNT और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण एमेटाल कहलाता है। याद रखिएगा एमेटाल। विभिन्न एमीनों के विभेद हिंसबर्ग पर अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। किसके? एमीनों का मतलब एमीन की पहचान करनी है तो किसके द्वारा हम अलग करेंगे उसको? हिंसबर्ग के द्वारा। एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है। कम क्षारीय होने के पीछे रीजन क्या है? मैंने बोला एरोमेटिक जो भी एमीन होगा बच्चों, यहां पे नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर देता है, इसलिए यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर चला जाता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण क्षारकता का मान कम होता है। ये सबसे बड़ी फैक्ट की बात है। आप लोग लुईस क्षार के अनुसार अमोनिया की सबसे बड़ी क्षारकता का कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन युग्म। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ भाई, चौचक आ रहा है भाई? आप लोग थोड़ा सा थम्स अप कर दो, शेयर कर दो। चलिए, एनिलीन ब्लैक जो होता है इसका उपयोग काला रंग बनाने में किया जाता है। ठीक है, याद रखना। एनिलीन अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर काले रंग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है जिसे एनिलीन ब्लैक कहते हैं। एनिलीन ब्लैक ये विस्फोटक भी है भाई। ठीक है, क्या है? विस्फोटक भी है, खतरनाक भी है। ऐसे नहीं कि आप लोग कहीं पा जाओ तो इसको यूज करने लग जाओ। एनिलीन जल में अविलेय होता है किंतु HCl में विलेय होता है। क्यों? देखो भाई, एनिलीन जल में अविलेय होता है। एनिलीन जल में अविलेय होता है, जो भी कोई होगा जल में अविलेय है, क्योंकि जल के साथ ये प्रॉपर हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। और एनिलीन जो है क्षारीय होता है बच्चों, और जब अम्ल से क्रिया करता है तो बढ़िया लवण बना लेता है, इसलिए जल में HCl में विलेय होता है। HCl में विलेय होने के पीछे रीजन यही है कि वो बढ़िया लवण बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? लवण। क्या बना देता है? लवण। यहां पर आप देख सकते हो कि जब एनिलीन की क्रिया, देखो यहां पर क्वेश्चन का आंसर भी है। एनिलीन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बिल्कुल सही है सर। यह प्रबल अम्ल जैसे HCl से क्रिया करके लवण बना लेता है। देखो HCl से क्रिया कर लिया, लवण बन गया। ठीक है सर, HCl से क्रिया कर लिया, लवण बन गया। लेकिन जल के साथ बच्चों कोई लवण नहीं बनाता और जल के साथ हाइड्रोजन बंध भी नहीं बनाता, जिसके कारण ये HCl में मिल जाता है और जल में नहीं मिलता। HCl में मिल जाता है और जल में नहीं मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न बच्चों, एनिलीन का pKb मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। क्यों? ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहली बात, pKb का मान यदि अधिक है, क्या है? अधिक है, तो इसके अपोजिट जो क्षारकता है, क्या बच्चों? क्षारकता अपोजिट होता है, कम होगा। क्या होगा? कम। pKb का मान जितना अधिक होगा क्षारकता उतना ही कम होगा। ये आगे आपको मिलेगा। देखो, एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉनिक बेंजीन वलय की ओर विस्थापित होता। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनिलीन है सर, यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन यहां देता है, ये अपना यहां देता है, अगले स्टेप में यहां देता है, फिर अगले स्टेप में यहां चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर जाता है ना, विस्थापित होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है। जबकि जो आपका CH3NH2 में CH3+I प्रभाव कारण, यदि हम CH3NH2 की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है, +I। यहां पे लोन पेयर ऑलरेडी है और इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। ठीक है, अतः एनिलीन मेथिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षार है। ठीक है, ये आपका बच्चों प्रबल क्षार है, एनिलीन क्या है? दुर्बल क्षार है। और जब ये दुर्बल क्षार है तो pKb का मान मेथिलेमीन से अधिक होगा। देखो, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया ना। मैं क्या बोला? मैंने बोला कि NH
2 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, ठीक है सर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन CH3NH2 है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक हो जाता है। ये अधिक क्षारीय है, ये कम क्षारीय है। जो कम क्षारीय है उसके pKb का मान अधिक होगा। मैंने आपको क्या बताया, उल्टा। पहले सबसे पहले रिलेशन क्या बताया, pKb का मान अधिक होगा तो क्षारकता कम होगी, तो जिसकी क्षारकता कम होगी उसका pKb का मान अधिक होगा। इसलिए एनिलीन pKb का मान अधिक है और मेथिल एमीन की तुलना में है, मेथिल एमीन की कम है बच्चों, एनिलीन की अधिक है। क्यों? क्योंकि मेथिल एमीन जो है CH3 जो होता है प्लस I प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नाइट्रोजन घनत्व तो बढ़ जाता है। जहां पर नाइट्रोजन घनत्व ज्यादा होगा तो उसकी क्षारकता अधिक है, और क्षारकता अधिक होने के कारण बच्चों उसका क्षारीय प्रभाव अधिक है, तो भैया pKb का मान कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब एनिलीन का pKb का मान अधिक होगा क्योंकि इसकी क्षारकता कम है, और मेथिलेमीन की क्षारकता अधिक है तो pKb का मान कम होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं होता, क्यों? भाई मैंने आपको बताया कि एथिलेमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना देता है, जबकि एनिलीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसलिए विलेय है। सिंपल सा, कुछ है ही नहीं है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? कारण बताओ। ठीक है, एनिलीन लुईस क्षारक है, ये बिल्कुल सही है, लुईस क्षारक है, इलेक्ट्रॉनिक में जो देता है वही लुईस क्षारक होता है। AlCl3 से क्रिया करके लवण बनाता है, क्या बनाता है? लवण बनाता है। N परमाणु पर धनावेश होने के कारण जो आपका NH2AlCl3 समूह प्रबल निष्क्रिय कारक का कार्य करने लग जाता है, इस कारण से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? देखो बच्चों, गैब्रियल थैलेमाइड शुद्ध प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन देता ही नहीं है, इसलिए प्राथमिक एमीन की हम इसको प्राथमिकता देंगे। गैब्रियल थैलेमाइड में अपक्रिया में प्राथमिक द्वितीयक मतलब सिर्फ प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, द्वितीयक तृतीयक प्राप्त होता ही नहीं है, तो हम उसको भाई प्राथमिकता क्यों देंगे? है ना। कहने का तात्पर्य है कि गैब्रियल थैलेमाइड जब अपक्रिया होती है तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं देता, इस कारण से हम प्राथमिकता केवल प्राथमिक एमीन बनाने के लिए करते हैं। चलिए देखो बच्चों, यहां पर समझिएगा आप लोग कि मेथिल एमीन मतलब CH3NH2, ठीक है सर। फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड में अवक्षेप देता है, क्यों? देखो बच्चों, एरोमेटिक एमीन के डाइजोनियम लवण एलिफेटिक एमीन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, इस कारण से धनात्मक आवेश का बेंजीन चक्र का मिश्रण करता है। अरे भाई ये आंसर ही नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ भाई, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक, चलिए इसमें आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, इसकी क्षारकता का क्रम आप लोगों को देखना है। क्षारकता का क्रम कैसे निर्धारण करोगे? इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो जहां ज्यादा होगा, जैसे ये वाला आपका गलत है, यहां पे टाइपिंग मिसप्रिंट है। टाइपिंग कैसे मिसप्रिंट है कि भाई क्या बोला है? घटते क्रम में दर्शाना है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे कम किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? सबसे कम इसका होगा, सबसे कम इसका होगा बच्चों, सबसे कम। घटते क्रम बोला है ना, तो सबसे कम होगा C6H5NH2 का। ठीक है, ये सबसे कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भाई बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का अंदर की ओर जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा किसका होगा सर? इसका होगा C2H5, 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल समूह जुड़ा है। ठीक है, अब इससे कम ये आपका हो जाएगा C2H5NH2, है ना। ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है, इससे कम इसकी, फिर इससे कम आपकी बच्चों C6H5NHCH3 की, फिर सबसे कम इसकी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा आपका पहले नंबर पे जाएगा ये, 2 नंबर पे इससे कम ये, फिर 3 नंबर पे बच्चों आपका ये, और 4 नंबर पे ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों कि सबसे पहले नंबर पे आपका ये हो जाएगा 1 नंबर में, फिर इससे कम ये 1 नंबर हो गया, फिर बच्चों 2 नंबर, फिर 2 नंबर में यहां, फिर इससे कम ये हो जाएगा 3 नंबर, ये 3 नंबर हो जाएगा, तो 3 नंबर, फिर इससे कम 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा? ये वाला। ओके, क्षार की प्रबलता का घटता क्रम, क्षार की प्रबलता का घटता क्रम, यहां पर आप देखो घटता क्रम सबसे, देखो भाई यहां पर डाई है तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसके अपेक्षा इसका कम, और फिर ये बेंजीन रिंग के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अंदर की ओर चल जाता है और कम, यहां पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो और कम हो जाता है। ठीक है, क्षार की प्रबलता यहां पर भी आप देख लो बच्चों, यहां पर भी आप देख लो, देखो यहां पे बेंजीन रिंग है, सबसे कम हो जाएगा अमोनिया की अपेक्षा, फिर ये द्वितीयक एमीन है और ये प्राथमिक एमीन है। ठीक है,
ध्यान रखना, एल्किल ग्रुप जितना ज्यादा होगा प्लस आई प्रभाव उतना अधिक होगा, जिस कारण से नाइट्रोजन का घनत्व तो क्या होता है, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ने से, जैसे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता है बच्चों, तो उतना ही ज्यादा लुईस क्षारक होता है, उतना ही प्रबल होता है। C3H9 के 3 समावेशी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बताना है। ठीक है सर, प्राथमिक हो गया बच्चों, लगातार 3 क्रम जुड़ गए। द्वितीयक हो गया, 2 जगह हो गया। तृतीयक हो गया, 3 हो गया। C3H9 के प्राप्त 3 समव्ययी, कितने समव्ययी? 3 समव्ययी। कितने समव्ययी? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये तो सबको पता है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लगभग आज का हमारा क्लास खत्म भी होने वाला है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं है। देखो भाई, जैसे आपको यह प्रश्न देखना है, एरोमेटिक एमीन की तुलना में एलिफेटिक एमीन की प्रबल क्षारक होते हैं, क्यों? अरे सर, एक बार जो शब्द बता दिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एलिफेटिक एमीन में प्लस आई प्रभाव होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षारकता कहते हैं, तो लुईस क्षार के आधार पर वो प्रबल क्षार हो जाता है। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ एरोमेटिक है बच्चों, एरोमेटिक के साथ आपका NH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका जो NH2 जुड़ा हुआ है, इसका जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर घूमने लगता है, जिस कारण इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है बच्चों, है ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण ये कम क्षारी होता है। एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का कि इलेक्ट्रॉनिक बेंजीन वलय की ओर चला जाता है। ठीक है सर, इससे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है। अरे बार बार वही चीज आ रहा है सर, है ना। यहां पर CH3NH2 में CH3+ प्रभाव दर्शाता है, तो इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। अतः एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारी होता है। ठीक है, चीजें क्लियर। यानी मान लीजिए आपके पास ये 2 ऑप्शन दे दिया कि यहां पे NH2 है, इसका मतलब C6H5NH2 है, और यहां पे दे दिया C2H5NH2 है, तो प्रबल कौन होगा भैया? प्रबल ये होगा, क्योंकि यहां पे प्लस आई दर्शाता है, लेकिन ये प्लस आई नहीं दर्शाता, बल्कि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म अंदर की ओर चला जाता है, अंदर की ओर, जिस कारण से नाइट्रोजन, यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ने के कारण इसकी क्षारकता बढ़ जाती है। बताओ बाबूजी, समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं भाई? मजा ना आए पैसा वापस। हमारे गांव देहात की एक सिंपल सी भाषा, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है। बताओ, प्राथमिक एमीन में बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं CH3NH, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बंध बढ़िया तेजी से बनाएगा। तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन कितने हैं जरा देखो, एक भी नहीं है सर, तो हाइड्रोजन बंध ज्यादा कौन बनाएगा? ये। ठीक है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होगा। हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है तो ही ना हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ऐसे थोड़ी ना सोच ऐसे कुछ भी बना ले। अरे बाबूजी, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होने के कारण वो प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की कोशिश करेगा, ज्यादा तेजी से जुड़ा रहेगा, तो उसकी क्वथनांक अधिक होगी। जरा ध्यान से देखना, प्राथमिक एमीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। हाँ सर, इसके कारण वो व्यापक अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, बढ़िया से हाइड्रोजन बंध बनाकर बड़ा बैठा है साला, है ना। तृतीयक एमीन के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, अतः ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, अतः प्राथमिक एमीन लगभग समान अणुभार वाले तृतीयक एमीन की तुलना में अधिक क्वथनांक रखते हैं। बाबूजी कैसा है सर? मजा आ गया कि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन नहीं है, बेचारा हाइड्रोजन बंध बनाना भी चाहता है तो उतनी उसकी शक्ति नहीं है। लेकिन जो आपका बच्चों प्राथमिक एमीन है, तृतीयक एमीन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास, जो प्राथमिक एमीन है ससुरा उसके पास 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन बा यार, तो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता मजा बागा, समझ में आई ना। ठीक है बाबूजी, क्लास खत्म। अरे सर, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, पढ़ते रहना। ठीक है, इस तरीके से बच्चों, हाँ देख लो थोड़ा सा सर। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन C6H5NH2 एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एनिलीन जिसे बोलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि मुख्य उत्पाद SN2 अभिक्रिया दर्शाता है, जिसमें गैब्रियल एनायन एल्किल हैलाइड के हैलाइड आयन को विस्थापित करता है। यह उत्पाद अम्लीय या क्षारीय जलघटन पर संगत एलिफेटिक एमीन देता है। चूंकि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं करते, इसलिए बच्चों एरिल एमीन अर्थात एरोमेटिक प्राथमिक एमीन गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका रीजन एक ही है बच्चों कि जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं संपन्न होता। ठीक है, जबकि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दर्शाता है। इस कारण से, है ना, इसका हम गैब्रियल थैलेमाइड में प्रयोग नहीं करते।
ठीक है, समझ में आया। देखो बच्चों, होता क्या है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में, होता क्या है कि सीधा SN2 अभिक्रिया, एक पद में अभिक्रिया संपन्न होती है, सीधा अटैक करता है आयन जो है और नाभिक के पास अटैक करेगा और वहां से हटा करके नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन है ना NH2 को हटाएगा और जुड़ जाएगा। लेकिन जो आपका एरोमेटिक है ये उतना आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रबलता न होने के कारण बच्चों, प्रबल ना दर्शाने के कारण ये गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया नहीं दर्शाता। तो बाबूजी आज का क्लास खत्म करते हैं चौचक तरीके से। 25 मिनट में आपने बहुत कुछ सीखा है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा कमेंट्स, आपकी उपेक्षा और उम्मीद रहती है बच्चों की आप लोग भी जय हिंद जरूर लिखें।